नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 1 को करने वाले हैं और टॉप 50 क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं। इनमें से आप किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो ये मिले हैं अरिकमेड्डू से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरिकमेड्डू से जो है भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जो है मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर कौन सा पदार्थ जमा होता है? कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये होता है लिग्निन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लिग्निन जो है कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो है जमा होने वाला पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? तो ये किया गया 1994 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1994 से जो है चालू खाते के लेन देन हेतु जो है भारतीय रुपये को जो है पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर रोजन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाल्टर रोजन ने जो है जैव विविधता शब्द जो है दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो ये पंजाब नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब जो है यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट मुख्य रूप से क्या है? हीरा और ग्रेफाइट मुख्य रूप से क्या है? तो यह कार्बन के अपरूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? समस्थानिक पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? तो ये आता है राज्य सूची का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य सूची में जो है समस्थानिक पंचायती राज विषय जो है आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या है? तो यह है निर्जलीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्जलीकरण जो है शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का जो है प्रकार है? तो यह है आयनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयनिक जो है निम्नलिखित में से जो है वेनेडियम द्वारा निर्मित जो है हाइड्राइड का एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये नहीं होता है इबोला हेमरेजिक बुखार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इबोला हेमरेजिक बुखार जो है यह संक्रमित जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में नाविक विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को जो है बम्बई में जो है नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हिमेटोरेक्सिलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमेटोक्सिलिन जो है यह केंद्रक के अभिरंजक में जो है
अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हाजीपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाजीपुर में जो है पूर्वी मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो यह है कंप्यूटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर जो है निम्नलिखित में से जो है आर्थिक वस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? कार्बन का कौन सा जो है अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है हीरा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा का जो है प्रयोग जो है कांच को जो है काटने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या प्रभाव पड़ता है? पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि से कार की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कमी आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पेट्रोल का मूल्य में वृद्धि होगा तो कार की मांग में जो है कमी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? निम्न में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है? तो यह CH3COOH। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CH3COOH जो है यह दुर्लभ अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस पर घटती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस पर घटती है? तो यह घटती है कम ताप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कम ताप पर जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यह बदलती है गतिज ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस पारंपरिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए जो है उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंबिसार को जो है प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए जो है उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विप्लव के दौरान जो है बिहार में विद्रोहियों का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीर कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विप्लव के दौरान जो है बिहार में विद्रोहियों का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? धूम्रपान से कौन सी बीमारी होती है? तो ये सभी होती है, जिसमें कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े की बीमारी, ये तीनों जो है धूम्रपान के कारण होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो पहले प्रकाश धरती पर पहुंचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो है आसमानी बिजली गरजने पर जो है पहले प्रकाश जो है प्रक्षेपित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है हाजीपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है हाजीपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। श्वासोच्छ्वास जो है मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो यह प्राकृतिक से तुलनात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकृति से जो है तुलनात्मक जो है राजनीतिक परिघटना का जो है अध्ययन का दार्शनिक विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो ये कृष्णा सोबती द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्णा सोबती द्वारा जो है जिंदगी नामा उपन्यास जो है रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार पर जो है निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को जो है निषिद्ध करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार मानव की जो है दुर्व्यवहार के को जो है निषिद्ध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवियत्री है? मीराबाई किस काल की कवियत्री है? तो यह भक्ति काल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मीराबाई जो है भक्ति काल की जो है कवियत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाने वाले वस्तुओं का जो है परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये करता है यजुर्वेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यजुर्वेद जो है यह धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का जो है उल्लेख करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये होती है टंगस्टन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग जो है रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ये हुआ था सच्चिदानंद के सिन्हा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष में जो है प्रथम जो है संविधान सभा अधिवेशन जो है संपन्न हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो यह महाराष्ट्र की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की जो है राजमार्गों की लंबाई जो है सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की जो है अनुशंसा की? तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज चुनावों में जो है राजनीतिक दलों की जो है सहभागिता की अनुशंसा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो ये करता है पुतली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुतली नेत्र का वह भाग है जो कि प्रकाश को अंदर प्रवेश करने में परिमाण को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? तो यह हीगल ने कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीगल ने कहा है कि पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो यह है दूरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी का मात्रक कौन सा है? पार्सेक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो यह है रजत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे कि चांदी भी कहते हैं। यह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं टेलोसेंट्रिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टेलोसेंट्रिक यह गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? भारतीय संविधान के केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये क्या था? आइवर जेनिंग्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था चर्च एवं समानताओं के मध्य अंतर विरोध। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चर्च एवं समानताओं के अंतर विरोध यह यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता को अधिकार के उत्पाद के लिए रूप में देखता है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो ये देखता है मिल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल ने कहा है कि स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वायदा बाजार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायदा बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जिसमें लेन देन विषय में भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ले जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है गैसीय अमोनिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमोनिया गैस प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो है प्रारूप जो है तैयार किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।